然是你我。 पिछला पार्ट वहीं खत्म हुआ था जब आलू चैन ने क्लास का माहौल बिगाड़ दिया था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यांशी ने ली शिन से लव लेटर छीन के उसे फाड़ दिया। टीचर शिन भी क्लास में आ पहुंची। माहौल थोड़ा सा शांत हो गया। लीशन और यांशी टीचर शिन के ऑफिस में मौजूद हैं। टीचर लीशन पे गुस्सा होने लगी, लेकिन वो कहने लगा कि मिस शिन, ये लेटर मैंने नहीं लिखा और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा। लड़की बेचारी सर झुकाए खड़ी है। अब ये लव लेटर के बारे में क्या ही बताए। टीचर ने इसे क्लासरूम में वापस भेज दिया, जिसके बाद वो लीशन को डांटने लगी। जब टीचर शिन बाहर चली गई तो लीशन ने डस्टबिन से वो लेटर निकालकर अपने साथ ले गया ताकि जान सके कि आखिर उसमें लिखा क्या है। जब इसने उस लेटर को ध्यान से पढ़ा और समझने की कोशिश की तो इसे लगने लगा कि इस चिट्ठी का इसकी जिंदगी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। लीशन के दिल में एक अनजानी सी फीलिंग ने जन्म ले लिया, मानो जैसे आगे कुछ होने वाला है जो इस लेटर से जुड़ा हुआ है। उधर दूसरी तरफ यांशी की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही। इसके डैड तो बड़े ही जालिम इंसान निकले। ये सारा दिन कसीनो में बैठकर अपनी ही बेटी के मेहनत से कमाए पैसों को उड़ाते हैं। डैड ने यांशी पर इल्जाम लगाया कि उसका किरदार ठीक नहीं, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। ये बोल के वो इसे मारने लगे। दरअसल डैड इसकी शादी किसी अमीर लड़के से कराना चाहते हैं ताकि इनकी जिंदगी आराम से गुजर सके और मुफ्त का पैसा भी इन्हें मिलता रहे। यांशी खामोश खड़ी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ये और कर भी क्या सकती है। जब डैड ने जबरदस्ती से क्लास फंड के पैसे छीने तो यांशी की बर्दाश्त खत्म हो गई, लेकिन डैड इसे खूब मार के वहां से चले गए। बेचारी यांशी इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। डैड ने इसका जीना हराम कर दिया है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल का दर्द और नाउम्मीदी के समंदर ने इसे अंदर से तोड़ के रख दिया। इसी गहरे मायूसी के साए में उसने एक विदाई का लेटर लिखा। ये सब कुछ खत्म करना चाहती है। फिर क्या, ये हाथ में चाकू लेकर घर से निकल पड़ी ताकि अपने डैड को मार सके। कसीनो जाने से पहले इसने मैजिक मेल बॉक्स के अंदर अपना अलविदाई लेटर डाल दिया। इत्तेफाक से कैट भी यहीं आसपास ही मौजूद है, मतलब ये लेटर फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। यांशी तेजी से कसीनो की तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ लीशन ने डिसाइड कर लिया कि वो यांशी के पैसे उसे लौटाएगा। ये नहीं चाहता कि कल को यांशी इसकी शिकायत टीचर शिन से करे, सो ये पैसे लेकर अपने घर से निकल पड़ा। जब ये यांशी के घर पहुंचा तो वहां का माहौल देख ये समझ गया कि जरूर कुछ गलत हुआ है। ये भी कसीनो की तरफ भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ यांशी कसीनो पहुंच चुकी है। ये अपने डैड को मारने आई है। इससे पहले कि ये उनका काम तमाम करती कि तभी लीशन वहीं आ गया और इसे रोक लिया। डैड तो भाग निकले, यांशी उनके पीछे पीछे तो लीशन भी इसके पीछे। वो इससे बोलने लगा कि मेरी बात सुनो, तुम जो कर रही हो वो गलत है। वो बोली कि मैं तुझे बचाने के लिए थैंक्स नहीं बोलूंगी, चल अब निकल यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। लीशन इसे रोककर समझाने लगा कि तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस चाकू से मर जाएंगे? कोई नहीं, वो बस इंजर्ड होंगे और तुम पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगी। बेवकूफ लड़की, तुम क्लास की मॉनिटर हो तो जरा दिमाग से काम लो। अगर तुमने ये हरकत की तो तुम्हारे एजुकेशन का क्या होगा? अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही तो जो करना है कर लो, बाद में तुम ही पछताने वाली हो। पुलिस वाले भी पहुंच गए। वो इन दोनों को अपने साथ ले गए। यांशी के डैड अपनी बेटी के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहते क्योंकि वही तो है जो इसे पैसे देती है। जब यांशी ने अपने डैड को देखा तो वो इन्हें फिर से मारने की कोशिश करने लगी। लीशन ने इसे रोक लिया। ये पुलिस वालों से बोलने लगा कि इसके दिमाग के स्क्रू थोड़े से ढीले हो गए हैं, इसे आराम की जरूरत है। ये बोल के वो यांशी को अपने साथ ले गया। पुलिस ने भी शक नहीं किया क्योंकि डैड ने इन्हें पहले ही बताया है कि उसकी बेटी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती रहती है। यांशी खामोश नहीं हो रही। ये हर हाल में अपने डैड को मारना चाहती है। लीशन इससे बोलने लगा कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं मरी? सुन लड़की, अपनी जान लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा। यांशी इसकी कोई बात नहीं सुन रही। ये अकेली ही चल पड़ी। लीशन भी इसके पीछे पीछे, कहीं ये कुछ गलत ना कर बैठे।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांशी मेल बॉक्स के पास उदास बैठी है। लीशन इससे बोलने लगा कि यांशी बस थोड़ा सा वेट कर लो, जब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो यहाँ से चली जाना। वो बोली कि डैड ने क्लास फंड के पैसे भी मुझसे छीन लिए, मैं क्लासमेट्स का सामना कैसे कर पाऊंगी। लीशन मुस्कुराते हुए बोला कि पागल कहेंगी, कुछ पैसों के लिए तुमने ये सब किया? मैं मैडम शिन को सब कुछ बता दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, हम पैसे जमा कर लेंगे। अभी ये रोना धोना बंद करो, कल स्कूल भी जाना है, चलो घर चलते हैं। यांशी ने इसकी बात मान ली, दोनों साथ में चल पड़े। जब ली शनि से घर छोड़ के वापस जा रहा था तो तभी इसकी नज़र जमीन पर पड़े सिगरेट पे पड़ी। तो वो यांशी से पूछने लगा कि क्या तुम्हारे डैड स्मोक करते हैं? तो वो बोली कि नहीं। तो लीशन फौरन ही समझ गया कि जरूर बॉस के लोग यांशी के घर कर्जा वसूल करने आए होंगे। फिर क्या ये लड़की से बोलने लगा कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना सेफ नहीं, चलो मेरे साथ। ये यांशी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया। बॉस के लोगों ने इन्हें देख लिया, वो इनके पीछे पड़ गए। लीशन ने यांशी को एक जगह पे छुपा दिया ताकि वो गुंडे लोगों को चकमा दे सके। ये कामयाब रहा। गुंडों को निपटाने के बाद ये यांशी के पास वापस लौट आया। बंदा थोड़ा सा इंजर्ड है। लड़की से बोलने लगा कि टेंशन की कोई बात नहीं, मामूली सा जख्म है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चलो चलते हैं। ये यांशी को अपने घर ले गया। लड़की खामोश बैठी है। अगर लीशन टाइम पे ना पहुंचता तो पता नहीं ये क्या कर बैठती। जिस लड़के को ये बैड बॉय समझती थी उसने ही आज इसकी जान बचाई। लीशन इससे बोलने लगा कि वो लोग बड़े ही खतरनाक हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यांशी कुछ नहीं बोल पा रही। इसे इंजर्ड देख लड़का भी समझ गया कि जरूर डैड ने इसे मारा होगा। कुछ देर बाद यांशी इससे बोलने लगी कि तुमने तो पुलिस के सामने मुझे पागल करार दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तुमने सही कहा था, मैं तभी यहाँ से निकल पाऊंगी जब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, बस वेट करूंगी। वैसे भी मैंने अपनी डिग्निटी खो दी, आगे से क्लासमेट्स मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। लड़का बोला कि फिक्र मत करो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा और ये भी पता लगाऊंगा कि आखिर वो लव लेटर किसने लिखा। यांशी वापस जाने लगी। लीशन इसे जाने नहीं दे रहा क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। कहने लगा कि तुम आज रात यहीं पे सो जाओ, मैं कहीं और जाके रह लूंगा। 1 मिनट ठहरो, मैं बस अभी आया। लीशन भागते हुए ग्रोसरी शॉप गया और वहां से स्नैक्स, टावल, टूथपेस्ट और बाकी जरूरी चीजें ले आया ताकि लड़की को दे सके। इसने सारा सामान टेबल पे रख दिया। यांशी ने इसकी बात मान ली, ये आज रात यहीं पे रहेगी। लीशन वहां से चला गया। ये पूरी रात सो नहीं पाया। जो हाल इसका है वही लड़की का भी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।